तो हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों, वो है आपका क्लास 9th का आर.एस. अग्रवाल का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3C के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज 3C के लिए जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो यूज होने वाले है ना, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो जानना है प्यारे बच्चों, वह समझना है कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सपेंडेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नोर और रिपीटिंग डेसिमल। ना तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या कहते हैं इसको एक्सप्रेस होने वाला है, और ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होने वाला है। तो उस तरह का जो भी नंबर है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कि ये कैसे कैसे होता है उसके बारे में। तो इसको टोटली अगर हम लोग देखें तो 3-4 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब आपका पूरी तरीके से आप क्लियर हो पाइएगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो जनरली सबसे पहला जो एग्जांपल हम बताने वाले हैं, टाइप 1 का जो एग्जांपल आने वाला है प्यारे बच्चों, वह क्या आएगा। जैसे देखो 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01। इस तरह का नंबर क्या हो रहा है, ना तो क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है, और न ही या नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी नंबर आता है प्यारे बच्चों, तो इस तरह का जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लोग इरेशनल नंबर में रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। जैसे देखो 0.02, 002, 0002, 4 टाइम्स 002। इस तरह से जो भी आपका नंबर आते जाएगा, अभी ये क्या होगा, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो इस तरह का जो भी नंबर होगा ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरीके से 0.3, 003, 0003, इस तरह का जो भी नंबर है ना। जैसे अब ये तो जीरो लेकर के देखे थे, कोई और भी टर्म लेते हैं, जैसे 0.12, फिर 112, 111, 4 टाइम्स 12। इस तरह से जो भी नंबर होगा है ना, तो ये जो भी आप एग्जांपल देख लो, ये सारा का सारा एग्जांपल, अगर इस तरह का एग्जांपल आपको कहीं देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं है ना, टाइप सेकेंड है ना, एग्जांपल देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, हम लोग टाइप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। टाइप सेकंड में हमने क्या लिखा है, लिखा है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपका m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, देन स्क्वायर रूट ऑफ m इज इरेशनल नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू दिया हुआ है, और उस स्क्वायर रूट का जो भी वैल्यू है mn, जो भी वैल्यू है, वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका स्क्वायर रूट से है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो उस तरह का जो भी नंबर होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से ये जो भी नंबर आप देख रहे हो etc, ये सारा का सारा नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। सीरियस नहीं लेना है, एकदम आराम से इत्मीनानी से एकदम प्यारे प्यारे बातों से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो इस तरह का जो भी एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब हम लोग ये टाइप सेकंड देख लिए, अब टाइप थर्ड टाइप का एग्जांपल आप देख लो। ठीक है, यही चीज मैं करने वाला हूं। ये जो देख लो यहाँ स्क्वायर रूट के है ना, स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ लिए है ना। अब यही m आपका अगर पॉजिटिव इंटीजर तो हो, लेकिन ये होना क्या चाहिए, ये कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का नंबर भी जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसको भी इरेशनल नंबर ही कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, अब क्यूब रूट ऑफ 9। 9 बोलोगे, 9 क्या होता है, 9 का स्क्वायर संभव है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन क्यूब संभव नहीं है। क्यूब रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 को अगर 9 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 3 3 9, तो 3 into 3 हुआ, एक 3 और रहता तब जाकर ये पेयर बनता है।
जो कि यहाँ क्या है 9 का 3 into 3 है, तो क्यूब के लिए क्या होना चाहिए 3 का पेयर बनना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए इस तरह का जो नंबर होता है ना प्यारे बच्चों, वो भी आपका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। इसलिए इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर के ही है ना श्रेणी में रखते हैं और इरेशनल नंबर ही जानते हैं प्यारे बच्चों। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, नोट करके मैंने यहाँ लिखा है, आप भी लिख लोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करो और पॉज करके लिखो, तो कोई नहीं इस तरह से पढ़ाएगा बच्चों, आप पूरे YouTube सर्च कर लो, ठीक है। इस तरह से एक एक चीज के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। आपको मेरे YouTube चैनल में ज्वाइन होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि मैं आपको मैथ का किंग बना दूंगा, मतलब मैथ का एकदम समझो कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कहीं भी वीडियो देखोगे तो इस तरह से आपको नहीं बताएगा इरेशनल नंबर क्या है नहीं है, किस तरह के एग्जांपल। मैं यहाँ आपको 3-3 4-4 एग्जांपल दे के बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा है कि पाई, ये जो पाई है ना प्यारे बच्चों, ये पाई देख रहे हो, पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, ठीक है ना। पाई, पाई इज अ नंबर which exact value is not 22। बहुत जगह क्या होता है कि पाई का वैल्यू 22 अपॉन का 7, तो प्यारे बच्चों ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो पाई का वैल्यू 22 अपॉन का 7 लिखते हैं वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये एक एज्यूम किया हुआ वैल्यू होता है जिसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। दैट मींस इट इज अ है ना कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, एक तरह का स्टेटमेंट ले सकते हो कि हाँ पाई का वैल्यू इतना रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, इसके लिए इसको एज्यूम करके रखा गया कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब 22 अपॉन 7 करोगे, इसको जब अगर हम डिवाइड करते हैं तो ना तो यह रिपीटिंग होता है पहले के जैसा, है ना तो टर्मिनेट होगा डेसिमल में और ना ही रिपीटिंग डेसिमल का वैल्यू आएगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों इरेशनल नंबर। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है उसके बारे में प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं। तो जरा सा देख लीजिए, इसका हम 3 प्रॉपर्टीज आपको बताने वाले हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, अभी जस्ट इसके बाद हम लोग जगह नहीं है इसके वजह से यहाँ नहीं लिख रहा हूं, इसके जस्ट बाद मैं है ना इसको समझाने के जस्ट बाद मैं तीसरा भी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ना प्यारे बच्चों, वह क्या लिखा हुआ है कि इरेशनल नंबर्स सैटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों कहने का मतलब हुआ कि इरेशनल नंबर जो होता है वह सेटिस्फाई करता है किस चीज को, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक है। किसके लिए, तो एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही संभव है, दूसरा चीज के लिए नहीं है संभव। तो ये आपका प्रॉपर्टी 1 था। दूसरा जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल नंबर ही हो, है ना, रेशनल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है प्यारे बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल करके आपको बताता हूं, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर 2 इरेशनल नंबर लेते हैं और उसको अगर हम लोग सम करते हैं तो जरूरी नहीं होगा कि वह इरेशनल ही होगा। वही चीज लिखा हुआ है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, है ना। जैसे एक हम इरेशनल नंबर ये ले लिए 2 + √3 और एक इरेशनल नंबर ये ले लिए 4 - √3। जब इसको आप ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 + √3 और प्लस का 4 - √3। देखो ये से ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 कभी भी इरेशनल नहीं होता है। इसलिए आपको कभी भी ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि 2 इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो इरेशनल ही होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड नंबर देख रहे हैं, कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अगर 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग प्यारे बच्चों तो उस कंडीशन में भी जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल करके बताता हूं, जैसे एक इरेशनल ये ले लिया मैंने और एक इरेशनल ये लिया, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा 5 + का √2 और यहां जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 और -√2। देखो √2 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया तो प्यारे बच्चों यहाँ बच गया 5 - 3। तो ये आपका फाइनली 2 आंसर आ रहा है, जो कि ये क्या है
इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी दो इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी यह इरेशनल ही होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्यारे बच्चों। एक है प्रोडक्ट की, है ना। अगर दो इरेशनल नंबर को आप प्रोडक्ट करवाते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा, है ना, रेशनल भी हो सकता है। जैसे मैं एक √3 लिया, दूसरा भी √3 ले लिया, अब दोनों ही क्या है अपने आप, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है तो रूट गायब हो जाता है, तब पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3, जो कि इरेशनल नहीं है ना। इसी तरीके से क्वोशिएंट का बात करते हैं। अगर डिवाइड का बात करें प्यारे बच्चों, अगर आप डिवाइड करते हो, मान लो कि देखो ऊपर वाला ये देखो, ये भी इरेशनल नंबर है, नीचे में भी इरेशनल नंबर है, देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 बच गया, जो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल नंबर को आप सम कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट करा रहे हैं, या फिर इसको डिवाइड दे रहे हैं तो वो इरेशनल ही हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग तीसरा लास्ट जो है प्यारे बच्चों 3, इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ अ रेशनल, एक रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, और इस दोनों को अगर सम करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे एक रेशनल ले लो 2 और इसमें ऐड कर दो √3, क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से जब आप लोग डिफरेंस करेंगे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, तो भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल ही रहेगा। जैसे 3 माइनस √3, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर होगा। अब प्रोडक्ट कराओ दोनों का, जैसे 2 ले लिए और √3 ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2√3, तो ये भी आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से जब डिवाइड कराओगे नॉन जीरो, है ना, क्वोशिएंट में नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे एक हम ले लिए 2 और एक ले लिए √3, ठीक है, तो ये देखो 2 में जब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इसी तरीके से इरेशनल का, है ना, टोटल एग्जांपल हमने समझाया। तो अब आपको इरेशनल नंबर क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।